बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कौसर आपसे हेल्थ केयर चैनल पर मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जो लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके हम बेहद मशकूर हैं और नए आने वालों को ज़रूर कहेंगे कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कमर की दर्द यानी बैक एक। तो डॉक्टर के पास हेडेक के बाद जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं वो बैक एक के साथ आते हैं। बैक एक जो है वो हर एज में हो सकता है। मसलन बच्चे हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, ये सब लोग जो है ना इस कमर के दर्द से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी बैकबोन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट होती हैं जिससे हमारी कमर में दर्द होती है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है कि हमारी जो बैकबोन है वो छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है जिनको हम वर्टिब्रास कहते हैं। इनका टोटल नंबर जो है वो 24 होता है। ये जो वर्टिब्रास होते हैं ये अंदर से थोड़े से हॉलो होते हैं और दो वर्टिब्रा के दरमियान एक डिस्क पड़ी होती है जो कि एक कुशन का काम करती है और ये वर्टिब्रास आपस में टेंडन्स और लिगामेंट्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बैकबोन जो है वो स्टेबल रहती है। अब इस सारे बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर मसल्स होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से कॉमन कॉजेज़ हैं जो कि बैक एक प्रोड्यूस करती हैं। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है मैकेनिकल बैक एक, यानी मसल्स का स्ट्रेन है, उसकी वजह से बैक एक होती है। तो ये कैसे हो सकता है? आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके पीछे उनसे बड़ा एक बैग लटका होता है कमर में। तो एक तो उनका पोस्चर ऐसे हो जाता है और एक उनको पीछे बैक पे स्ट्रेन हो रहा होता है और शाम को वो ज़रूर कहते हैं कि जी अम्मी हमारी कमर दबा दें, कमर में दर्द हो रही है। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो उनके काम की नौइयत ऐसे होती है, जैसे कि कोई मज़दूर है वो बड़ा हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई बोरियां उठा के इधर उधर जा रहा है, या किसी ने ईंटें जो हैं वो कमर पे बांधी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में भी ये बैक एक हो सकती है। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि एक ही सिटिंग में एक ही पोस्चर पे बैठकर कई कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और उसी में वो काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बैक का स्ट्रेन हो सकता है। और इसके अलावा हाउसवाइफ्स हैं या वो लोग हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और बैक एक का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से कुछ ख़वातीन जो घरेलू कामकाज करती हैं, कई दफ़ा जो है ना झुक के झाड़ू दे रही होती हैं और इस पोस्चर से भी जो है बैक एक हो सकती है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्क के प्रॉब्लम आ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, जो डिस्क है इसके अंदर पानी जो है वो कम हो जाता है और जो वर्टिब्रास हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है बैक एक का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से कई दफ़ा कोई हैवी लिफ्टिंग करती है जिसकी वजह से डिस्क स्लिप भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बोनी वर्टिब्रा जो है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, यानी बोन के अंदर कोई डिजेनरेटिव डिजीज़ है, कोई बोन की आर्थराइटिस है, कोई उसके अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में हमने एक अलग वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप ये वीडियो भी ज़रूर देखिएगा।
इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी मसल्स में और बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसी तरह से बोन के अंदर कोई ट्यूमर के डिपॉजिट्स हैं, कोई प्राइमरी या सेकेंडरी है, जिसकी वजह से बैक एक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम ऐसी क्या एहतियात कर सकते हैं जिससे हम इस कमर के दर्द से बचें। सबसे पहले तो ख़वातीन जो बहुत बड़ी हाई हील्स पहनती हैं उनको उस हील से परहेज़ करना चाहिए और जूते थोड़े कंफर्टेबल पहने ताकि आपकी बैक जो है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन ना हो। इसी तरह से छोटे बच्चे हैं जो कि बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं तो बेहतर ये होगा कि उनको हम व्हील्स वाला बैग ले दें, क्योंकि स्कूल ने तो बाज़ नहीं आना कि अभी आपके बच्चे की किताबें या कॉपियाँ कम कर दें। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो अगर वो अपना वज़न कम कर लेगा तो उससे भी उसकी बैक पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन नहीं रहेगा। इसी तरह से जो लोग झुक झुक के काम करते हैं, झाड़ू वाड़ू देना, तो बेहतर ये होगा कि आप कोई ऐसा स्टिक के साथ ब्रूम लगा हुआ या कोई ब्रश लंबा ले लें जिससे आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। इसी तरह से अगर कोई कंप्यूटर के सामने या मोबाइल पे बैठ के ज़्यादा देर काम करता है तो उसको ये चाहिए कि थोड़ी देर के बाद वो खड़ा होके अपने मसल्स को ऐसे स्ट्रेच करे ताकि मसल्स का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो, ताकि उसको फिर दर्द का मसला ना हो। रेगुलर एक्सरसाइज से भी मसल स्ट्रेंथ होते हैं और इनसे भी ये मसला हल किया जा सकता है। अब अगर किसी को बैक एक का प्रॉब्लम हो गया है तो उसको ये चाहिए कि एक तो वो थोड़ा रेस्ट करे, क्योंकि अक्सर बैक एक्स जो होती हैं वो तकरीबन 6-7 दिन के बाद ठीक हो जाती हैं। तो आपने रेस्ट करना है। कुछ लोग मसाज करते हैं, वो भी एक अच्छी रेमेडी है। इसी तरह से कुछ लोग दूध के अंदर एक चुटकी हल्दी डाल के भी ले सकते हैं, उससे भी वो कहते हैं आराम आ गया। कुछ लोग लोकल क्रीम्स, एनाल्जेसिक क्रीम्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। हॉट वाटर बॉटल जो है या कोल्ड पैक्स जो हैं वो भी आरामदेह होते हैं। और इसके अलावा फिर भी आराम ना आए तो आप पेन किलर ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कमर की दर्द जो आप समझते हैं कि ये दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है, या खुदा न खास्ता आप गिरे हैं और चोट लगी है, या आपकी जो दर्द है वो टांगों के पिछले हिस्से में जा रही है और आपको चलने फिरने में मसला हो रहा है, और या आपको यूरिन रोकने में या यूरिन करने में मसला हो रहा है, या आप समझते हैं कि आपको किसी एरिया में कोई नमनेस है, टिंगलिंग है, तो आपने अपने डॉक्टर से फौरी रब्ता करना है, क्योंकि आपको बहुत सारे टेस्ट की ज़रूरत होगी जिनमें ज़्यादातर एक्सरे किया जाता है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है। उम्मीद है आज से आप अपने कमर का ख़ास ख्याल रखेंगे और जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं उस पर ज़रूर अमल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।